नहीं तो सर, आज आप ऐसे वो भी बोर्ड पे पढ़ो। मैं बोल रहा हूँ आज ऐसे भी पढ़ के देख लो, अगर बोर्ड वाला अच्छा लगेगा तो बोर्ड भी पढ़ा लेंगे, इसमें क्या पढ़ाता ही था मैं बोर्ड ही तुम्हें बोर्ड अच्छा है सर। तो बोर्ड ही अच्छा है। बोर्ड ही बोर्ड अच्छा ही है। अच्छा था। सर बोर्ड ही अच्छा है सर। बोर्ड ही अच्छा। अच्छा देखते हैं करके, हो सकता है आज के नहीं बाद सर, तुम्हें ये ये भी ज्यादा अच्छा अच्छा लगे। लगेगा सर। कभी हाँ कभी सर। बहुत दूर लगता है। और सर कभी कभी सर वो लाइट का प्रॉब्लम हो जाता ना सर, तो दिक्कत बोर्ड में क्वालिटी ड्रॉप तो दिखती है। बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा ये भी देखते हैं, अगर दोनों मेरे पास दोनों फैसिलिटी है, जो अच्छा लगेगा कर लेंगे। उसमें वही इशू था कि कभी कभी वो फ्लक्चुएट होता था इंटरनेट या लाइट, तो बोर्ड नहीं दिखता था, किसी किसी बच्चे ने बताया था, इसके हाँ लिए सर। मैंने कोशिश करी। सर पूरा ऐसा ब्लैंक हो जाता है। हाँ होता है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हाँ बोलो। यस सर। हाँ यस तो सर। आप लोग सबसे पहले आज हम लोगों को असाइनमेंट नंबर 3 डिस्कस करना है पहले तो, हाँ सर। और उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा। तो असाइनमेंट नंबर 3 के जो डाउट्स हैं वो एक एक करके अगर हो सके तो चैट बॉक्स में डाल दो। जैसे मुझे किसी ने भेजा है सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो पहले सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करता हूँ, बाकी आप अपने डाउट डालते रहिए, मैं करता रहूंगा। एक बार असाइनमेंट नंबर 3 का डाउट खत्म हो जाए फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर? ओके सर। यस सर। हाँ चलिए, तो सबसे पहले हम लोग असाइनमेंट डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले असाइनमेंट 3 का डिस्कशन है हमारा। डिस्कशन असाइनमेंट नंबर 3, ठीक है? ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 बोला है किसी ने, तो पहले उसको कर लेते हैं। तो असाइनमेंट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 रहा ये। क्वेश्चन दिखा? यस यस सर। सर। हाँ सर। यही वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे ना? हाँ सर। देखो, हाँ एज अ थ्योरी आपको याद होगा कि मैंने बताया था लिमिट ऑफ साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0 1 होता है। हाँ सर। हाँ तो थ्योरी वही है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो देखिए जरा ध्यान से, हमारे पास है लिमिट z टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ tan z अपॉन z, ऐसा है। हाँ सर। तो हम क्या करते हैं कि tan z को थीटा मान लेते हैं, तो लेट थीटा इज इक्वल टू tan z। अब देखो, अगर z टेंडिंग टू 0 होगा तो थीटा भी टेंडिंग टू 0 होगा। हाँ सर। So if z tends to 0, in that case theta will also tends to 0। कोई दिक्कत? तो अब ये हमारा क्वेश्चन, मैं इसको कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ थीटा अपॉन जेड। तो थीटा को मैंने 10 जेड लिया है, मतलब जेड हमारा क्या हो जाएगा, थीटा बाई 10 हो जाएगा। हाँ सर, थीटा बाई 10। हाँ यस थीटा सर। बाई 10 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन मेरा कुछ ऐसा हो गया, 10 sin Limit थीटा बाई 30। थीटा टेंडिंग टू 0 10 मल्टीप्लाइड विथ साइन थीटा बाई अपॉन थीटा। थीटा।
हाँ सर, तो आंसर 10 आना चाहिए सर। अब ये जो टर्म है साइन थीटा अपॉन थीटा का, ये जो टर्म आपको दिख रहा है साइन थीटा अपॉन थीटा का पूरा टर्म, ये तो 1 होगा, हाँ है ना? इसकी वैल्यू 1 होगी, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोग। कोई दिक्कत? हाँ सर, यस यस, बराबर है। इसकी वैल्यू अगर 1 हो गई तो यहाँ से खुद बताओ फाइनली आंसर हमारा क्या हो गया? 10। 10। तो 10 हमारा आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर, पक्का? Yes, पक्का sir. सर। सर हो जाएगा अभी बाकी सब भी। हाँ। तो इसमें जो आपने 2 और 3 पूछा है मुझे लगता है सिमिलर है। हाँ सर। जिसने पूछा बता बेटा 2 और 3 हो जाएगा अब आपसे, या मैं कर दूं? जैसे मैं देखूं 2 और 3, तो 2 सिमिलर है, 3 थोड़ा अलग है, 3 मैं कर देता हूं, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। यही था क्वेश्चन नंबर 3 आपका। हाँ सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos ऑफ 4x - 1 अपॉन x, यही है ना? हाँ सर। अब इसमें थ्योरी के नाम पर याद करो, मैंने आपको बताया था लिमिट x टेंड्स टू 0 थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा -1 अपॉन थीटा, ये वैल्यू 0 होती है, बताया था। हाँ सर, cos तो थीटा 1 अकॉर्डिंगली हो जाता है इसमें 1 भी हम होता था लोग सर, 1 होता था ना। सर। थीटा cos थीटा 1 हो जाता है तो 1 - 1 तो 0। cos थीटा -1 अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू 0 होती है, ऐसा बताया था। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। देखो नोटबुक में। हाँ सर। हाँ लिखवाया। यस तो बस इसको मुझे उसी में अरेंज करना है, तो इसको उसमें कैसे अरेंज करेंगे देखिए। अब अगर हम इसको उसमें अरेंज करें तो इसमें भी हम मान लेंगे तो इसमें अगर हम इसको उसमें अरेंज कर ले, कैसे अरेंज करेंगे तो देखो। तो इसमें हम क्या करते हैं कि cos ऑफ 4x में से ना 4x को आप थीटा पकड़ लो, जैसे उसमें आपने tan z को थीटा पकड़ा था वैसे ही इसमें 4x को थीटा पकड़ लो। सो लेट थीटा इज इक्वल टू 4x। तो थीटा 4x होगा, इसका मतलब है x की वैल्यू थीटा बाई 4 हो जाएगी। हाँ सर। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन में आए तो मेरा क्वेश्चन हो गया लिमिट x की जगह में थीटा कर दिया तो थीटा टेंडिंग टू 0, ये हो गया मेरा cos थीटा 4x की जगह -1 डिवाइडेड बाय ये जो x है ये मेरा हो जाएगा थीटा बाई 4। हाँ सर। तो इस केस में मेरा 4 न्यूमरेटर में चला गया। हाँ सर। तो लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में 4 चला गया और ये मेरा बच गया cos थीटा -1 अपॉन थीटा। हाँ सर, तो सर वो उसका आंसर 0 आएगा। और cos थीटा -1 अपॉन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो आंसर भी 0। इसका आंसर भी 0 होगा। हाँ। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ सर।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये जिसने भी पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जिसने भी पूछा था वो हो गया। अब चैट बॉक्स में और देखूं तो 1, 2, 3 किसी ने 4 भी पूछा है, 7, 8 भी पूछा है, तो 4 और 7, 8 दो क्वेश्चन और। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। सर आपने असाइनमेंट 4 है क्या? क्या असाइनमेंट नंबर 3 करना है ना अपने को? हाँ वही सॉरी वही, हाँ वही। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव का सारा फॉर्मूला बताया था पिछली बार प्रूव करके। हाँ सर, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 4 उसके बाद कोई क्यों पूछा मैं समझ नहीं पाया। यही क्वेश्चन नंबर 4 है। हाँ सर। हाँ सर यही है सर। यही पूछा था, जिसने पूछा था बताओ तो पहले। अगर ये पूछा था तो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों पूछ रहे हो। एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड है बेटा। फिर भी चलो करके देखते हैं, कोई नहीं। चलिए मेरे पास फंक्शन है 2 cos x माइनस 6 sec x प्लस 3, यही है। हाँ सर। और मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो d बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ 2 cos x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ 6 sec x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 3, ऐसा होगा। हाँ सर। देखो ये एग्जैक्टली फॉर्मूला बेस्ड लग रहा है आपको। कॉस हाँ का सर। डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस ऑफ 2 sin x, साइन। माइनस साइन एक्स। सेक का डिफरेंशियल क्या होता है? sec x into tan x। बताओ, फिर क्यों पूछा बताओ? तो माइनस ऑफ 2 साइन एक्स माइनस 6 सेक एक्स इंटू टैन एक्स और कांस्टेंट प्लस 3 का 0। 0। हाँ So सर। finally my answer will be minus 2 sin x plus माइनस अगर सब में कॉमन ले ले तो हाँ सर। प्लस 6 sec x into tan tan x। x। हाँ सर। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। हाँ सर हाँ इसका आंसर माइनस 2 sin x प्लस 4 भी आ सकता है, नहीं प्लस 6 आ सकता है। क्या माइनस 2 sin x प्लस, मतलब माइनस 2 sin x कॉमन लेके 1 प्लस हाँ हाँ वो 4 1 फर्दर प्लस आप 3। कर सकते हो। tan को sin अपॉन cos लिखो, फिर माइनस 2 sin x कॉमन ले लो, ये सब कर सकते हैं। ओके ठीक है। हाँ सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखूं। नेक्स्ट किसी ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 8। 8 से पहले भी किसी का कुछ है तो बोलो। सेक्शन ए में, सेक्शन बी के डाउट तो बहुत सारे दिख रहे हैं। सेक्शन ए में 8, 12, 13, 7 ये मुझे दिख रहा है, तो एक एक करके चलो। क्वेश्चन नंबर 7 कौन सा क्वेश्चन है देखो। अच्छा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 7 जिसने पूछा था यही वाला पूछा था। तो देखो इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है h एज अ फंक्शन ऑफ t, उसको डिफरेंशिएट करना है मुझे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं
dh by dt, this is equal to d by dt of t cube re t square minus d by dt of t square into sin t। सर 2 sin t into t, और सर उसके बाद यहाँ तक कोई दिक्कत? तो t नहीं नो क्यूब सर। के डिफरेंशियल में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3t 3t स्क्वायर हो square। जाएगा। हाँ सर। लेकिन ये जो टी स्क्वायर इंटू साइन टी है, यहाँ पर फिर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। तो पहली बार टी स्क्वायर को बाहर रखेंगे, साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे, cos t मिल जाएगा सर। वेरी गुड। cos दूसरी बार साइन टी को बाहर रखेंगे t स्क्वायर को डिफरेंशिएट और करेंगे टी सर, स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। तो 2t आ जाएगा। बिल्कुल। तो ये मेरा हो गया 3t स्क्वायर माइनस ऑफ, ये हो गया टी स्क्वायर और साइन का हो गया cos t, हाँ सर। फिर ये माइनस टी स्क्वायर का हो गया 2t इंटू साइन टी। हाँ सर। आया समझ में? हाँ हाँ सर। नेक्स्ट 7 के बाद किसी ने 8 पूछा है। 8 भी एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 8 यही है। हाँ सर। यस यस सर। देखो इसमें y एज अ फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है कि 6 प्लस 4 रूट x सेक x। तो मुझे इसमें प्रोडक्ट रूल के अलावा और कुछ नहीं दिखता है जहां दिक्कत हो सकती है, हाँ सर। है ना? तो सिंपल सा प्रोडक्ट रूल है। तो सर ये सेक है ना? cos है। कोसेक है। कोसेक है, कोसेक सॉरी है। कोसेक है, हाँ अरे कोसेक है सर, तो सर आंसर हाँ सामने कोसेक आएगा। है। हाँ कोसेक। हाँ तो dy by dx इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं d by dx ऑफ 6 प्लस 4 बाहर d by dx ऑफ रूट x इंटू कोसेक x। कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं सर। तो इसमें देखोगे तो कोसेक x, ये वाला टर्म जो हमारा है d by dx ऑफ 6, ये तो जीरो होगा, Zero। कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो हाँ होता है। सर। हाँ और हाँ ये जो बच गया मेरा, इसमें हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। हाँ तो ध्यान से देखोगे तो ये प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है और कुछ नहीं। और प्रोडक्ट रूल पर हम लोग एक पूरा का पूरा असाइनमेंट पहले ही कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें दिक्कत होनी चाहिए। फिर भी पूछा है तो बता देता हूँ। तो dy by dx 4 बाहर, सबसे पहले हम लोग रूट x को बाहर रखेंगे और कोसेक x को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस दूसरी बार कोसेक x को बाहर रखेंगे और रूट x को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। नहीं सर, हो गया सर। कोसेक x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस कोसेक माइनस कोसेक x इनटू cot x। तो इतना पता है फिर क्यों पूछा? तो माइनस 4 रूट x और ये होता है कोसेक x इंटू कॉट x। तो कोसेक x इंटू कॉट x, कोसेक x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। और रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। 1/2 रूट x। तो कोसेक x डिवाइडेड बाय 2 रूट x, ये हमारा आंसर हो गया। सर हाँ सर। हाँ, सर 2 कोसेक x four। बाय रूट x। सर 2 और ये 4 जो है वो सबके बाहर है, तो ये 4 भी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हाँ सर। और बोलो। सर 2 कोसेक हाँ ठीक है, वो तो मल्टी 2 2 या 4 सबको आता है। आगे का बता। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद कौन सा बताना है? 13 9th हुआ?
नहीं 19 में हाँ नाइन्थ सर पूछना है किसी को? है। नहीं नहीं ऐसा हो गया सर, डाउट नहीं है ऐसा। नेक्स्ट डाउट कौन सा है? देखता हूँ चैट बॉक्स में। तो मुझे क्या क्या दिख गया? 7 के बाद 8 भी किसी ने पूछा है, वो भी दिख गया। सेक्शन ए में 12 और 13 इसके बाद बचता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 सर 11 भी बता दो। 11th भी बता दो। चलो 11th पहले बता देता हूँ। ये है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 11। हाँ सर, इसमें भी डाउट है। दिखा? हाँ हाँ सर। Yes, sir. तो क्वेश्चन नंबर 11 में फाइंड द टेंजेंट लाइन टू द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 10x प्लस 9 cos x एट x इज इक्वल टू पाई। ठीक है, तो सबसे पहले 9 मुझे ये आएगा। बताओ कि अगर x की वैल्यू पाई है, y की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो y की वैल्यू कितनी होगी? नेगेटिव 9 -9 cos पाई नेगेटिव -1 होता है और हाँ tan नेगेटिव पाई 9। 0 होता है, तो y की वैल्यू -9 होगी। हाँ सर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। नहीं? अच्छा, एज अ थ्योरी हम लोगों को मालूम है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट इज dy by dx। ये पढ़ चुके हैं हम लोग। हाँ सर। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ निकालेंगे? x इज इक्वल टू पाई पर। तो स्लोप के लिए dy by dx। सर x स्क्वायर x माइनस तो देखो 9 d by dx ऑफ tan x 1 प्लस 9 बाहर d by dx ऑफ cos x, यही है। हाँ सर। तो tan का डिफरेंशियल sec x स्क्वायर स्क्वायर x, x। हाँ सर। cos का माइनस डिफरेंशियल माइनस साइन, तो माइनस साइन। -9 साइन sin x। साइन x। हाँ सर, अभी पाई का ठीक है? वैल्यू पुट करें। अब अगर हम इस स्लोप m के लिए, स्लोप m मुझे कहाँ चाहिए? x इज इक्वल टू पाई पर चाहिए। हाँ सर। हाँ तो x इज इक्वल टू पाई पुट करोगे तो sec स्क्वायर पाई प्लस 1 हाँ हाँ सर और sin पाई 0। 0 यस सर। पक्का? तो हाँ सर। हाँ 1। स्लोप मुझे मिल गया फाइनली। हाँ सर हाँ हाँ सर तो हम लोगों को स्लोप मिल गया। अब स्ट्रेट लाइन का स्लोप मिल गया, और स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से पास करेगा, ये मालूम है। कौन हाँ। सा पॉइंट? तो x इज इक्वल टू पाई और y इज इक्वल टू -9, माइनस ये मालूम है। हाँ सर हमारे टेंजेंट को इस पॉइंट से पास करना चाहिए, ये पता है। तो ये दो बातें अगर पता है तो ये मोर देन सफिशिएंट है टेंजेंट निकालने के लिए। हाँ हाँ सर। तो मान लेते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c हमारे टेंजेंट का mx plus इक्वेशन c। है। सर वो आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दो, y m की वैल्यू 1, तो x प्लस c। अब ये जो मेरा c बच गया, इस c को निकालने के लिए हमारे पास x और y का एक पॉइंट मालूम है। हाँ ये सर। यहाँ से पास करना चाहिए, हाँ सर। ये मालूम है ना कि ये इस पॉइंट से पास करना चाहिए। हाँ हाँ सर। तो ये अगर इस पॉइंट से पास करना चाहिए, मतलब ये इक्वेशन मेरा y इज इक्वल टू -9 और x इज इक्वल टू पाई, इसको सेटिस्फाई करेगा। यस। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल गई माइनस ऑफ पाई 12 प्लस 9, 11। इजंट इट? हाँ हाँ सर। सर। तो हाँ। फाइनली हमारा आंसर हो गया y इज इक्वल टू x माइनस 9 प्लस पाई। ये सर हमारा आंसर माइनस। इक्वेशन हाँ, ऑफ सर। टेंजेंट का आंसर हो गया। ओके जिसको सर। लिखना है लिख लो, क्योंकि ये लिखने में थोड़ा हो सकता है टाइम लगे।
हो गया सर। हो गया, आगे बढ़े। हाँ सर। एक बार मैं फिर से पूछ रहा हूँ, ऊपर से बताओ कोई ये क्वेश्चन जो कॉपी करना बाकी है, जहां मैं रुकूं तो मुझे बताइए। नहीं सर। पक्का? हाँ सर। यस सर। एक मिनट रुकना, एक चीज करके देखता हूँ। सही। अच्छा, इसको ठीक करने के बाद में। सर हाँ बोलो। सर वो क्वेश्चन 11 का m की वैल्यू 1 कैसे है फिर से बताओ। m की वैल्यू dy/dx दिख रहा है? आप dy/dx दिख रहा है? हाँ हाँ हाँ। तो dy/dx में x इज इक्वल टू 5 पुट कीजिए जरा। dy/dx में x इज इक्वल टू 5 पुट करके देखो हाँ सर किया। क्या आ रहा है। तो 1 आ रहा है या कुछ और आ रहा है? 6 स्क्वायर हाँ सर 1 आ रहा है ना? हाँ वही। अच्छा एक मिनट रुको, जस्ट मैं लिखने की कोशिश करता हूँ कि इसको वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर। अरे नहीं बेटा, असाइनमेंट नंबर 3 डिस्कशन DISCUSSION। जस्ट एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्योंकि इसमें एक है जिससे कि ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें देखता हूँ, करके देखते हैं। नहीं, हैंड राइटिंग कैप्चर करने में थोड़ा टाइम लगा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ चलिए, मैं पूछ रहा हूँ, बीच में किसी को कहीं रुकना है या कॉपी कर चुके हो तो बताओ। कर चुके हैं, ठीक है। हो गया सर। हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछना है? ये था क्वेश्चन नंबर जहाँ तक 11। तो नेक्स्ट इज 12th पूछा था किसी ने। हाँ सर। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 यही वाला क्वेश्चन था। हाँ सर। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो लिखा है the position of an object is given by s as a function of time t is 2 plus 7 cos t. Determine all the point where the object is not moving. तो ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग का मतलब हो गया कि पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। हाँ सर। अच्छा, तो मैं सिखाया था कि dy/dx अगर पॉजिटिव हो, इसका मतलब है y इज इंक्रीजिंग विद x। यस सर। dy/dx अगर नेगेटिव हो, मतलब y इज डिक्रीजिंग विद x। Decreasing. यस और सर। dy/dx अगर 0 हो, मींस y is not changing Not at all with x. Constant. हाँ. So हाँ सर, similarly, मैं s as a function of t is given. So whenever ds/dt is 0, it means s is not changing with time. हाँ सर। हाँ सर. ये हो गया आपका थ्योरी कि s टाइम के साथ कहाँ नहीं चेंज करेगा, तो जहां पर ds/dt की वैल्यू 0 होगी। तो सबसे पहले हम लोगों को ds/dt ढूंढना पड़ेगा। तो ds/dt ये मेरा हो जाएगा d/dt of 2 plus 7 cos t होगा। हाँ तो सर। 2 का डिफरेंशियल 0
7 का माइनस साइन, 7 का हाँ, 7 सर। बाहर और माइनस cos का 7 माइनस साइन साइन, थीटा। तो -7 sin t हो जाएगा। यस है ना? सर। अच्छा, अब ds by dt अगर 0 है, इसका मतलब हो गया कि sin t 0 होगा, हाँ सर। और sin t अगर 0 है मतलब t की वैल्यू क्या है? पाई पाई N नहीं, pi। ऑल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई होगा ना। एन पाई हाँ। हाँ वही सर, हाँ वही पर बोल भी रहा 0 होता है, पाई पर भी 0 होता है, 2 पाई 3 पाई सारे इंटीग्रल पॉइंट पे 0 होता है। हूँ। हाँ सर, एन पाई। n हाँ पाई। सर। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में पूछा है ये टाइम का वैल्यू नहीं पूछा है, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? कि कितना मूव कर रहा है। पोजीशन वेक्टर। हमें पूछा है डिटरमाइन द ऑल पॉइंट्स। ऑल पॉइंट्स का मतलब है कि ये जो पोजीशन है वो पोजीशन मुझे बताना है जहां पर कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो ये जो t की वैल्यू मुझे n पाई मिली, ये मुझे इस इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा, तब वो पोजीशन s मिलेगा। हाँ सर, पाई डालेंगे तो मिल जाएगा। हाँ सर। तो s हमारा क्या हो जाएगा? रुक जाओ, अभी नहीं मिलेगा ऐसे। 2 + 7 cos of n पाई। हाँ सर। हाँ सर। तो cos of n पाई क्या होगा? cos 0। हाँ सर। प्लस cos माइनस 0 क्या होता है? 1 और -1 डालेंगे ना सर, दो वैल्यू 1। 1 और cos पाई -1। तो हाँ। हर इवन मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू +1 होती है, और हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर cos की वैल्यू -1 होती है। यस सर। तो ये यस जो सर। cos n पाई मैंने लिखा है, इसकी वैल्यू +-1 हो सकती है। यस मतलब सर। मेरे पोजीशन की वैल्यू 2 + -7 हो सकता है। मतलब दो पोजीशन मिलेंगे, एक -5 और दूसरा 9। ये दो हाँ। पोजीशन मेरे आंसर होंगे। तो यही आंसर आ रहा है। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस पार्ट? आपने t को Which n पाई part? क्यों लिया? Which part exactly? सर t को n पाई क्यों लिया? Because sin theta is 0. So if sin theta is 0, it means theta is, you say, n पाई. Okay sir. theta n pi, all integral multiple of pi per sin Of pi theta की values value yes 0 is होती equal है। to 0. Yes sir. Yeah okay So if okay. sin t is 0 means t is n pi. Yes sir. Now in order to find out the position at which ds by dt is 0, we have to put t is equal to n pi in the function of s, Yes sir. isn't it? So Yes it sir. will become 2 + 7 cos n pi. Yes sir. Yes sir. As far as cos is concerned, cos n pi is either +1 or -1 depending upon value of n. Yes sir. If n is even, then +1. If n is odd, then -1. So this Yes, sir. 2 + Got 7 it. cos n pi will become 2 + 7 or 2 - 7. Or 7. So Yes our sir. answer will be either -5 or 9. I mean Minus both 5 9. Yes sir. answers. Shall we move on? Yes sir. सर एक जस्ट सेकंड। सेकंड सर। हाँ, दोनों कॉपी करना है ना? हाँ, कर लो कॉपी, तब तक मैं देखूं और क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो सेक्शन ए 11 12 13 हो गया। हो गया। ठीक है, तो सेक्शन 1 में 11 12 13 हो गया। और क्या बचा बेटा? अच्छा 13th बचा है। हाँ सर बाकी। हाँ 13th कर देता हूँ। यही क्वेश्चन है 13th। Yes, sir. यस सर। तो 13th में हम लोगों को बताना है in the range -2 to 7 is the function fx 4 cos x minus x is increasing and decreasing. मीन्स मुझे सारे रेंज में ये देखना है कि कहाँ कहाँ फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ कहाँ फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, हाँ सर। तो एज अ थ्योरी मैंने बताया था जहाँ जहाँ dy by dx पॉजिटिव होगा वहाँ वहाँ इंक्रीज करेगा, जहाँ जहाँ नेगेटिव होगा वहाँ वहाँ डिक्रीज करेगा, जहाँ जहाँ जीरो होगा वहाँ वहाँ कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? यस। तो पहले हम लोग d by dx ऑफ
दिस फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। तो ये मेरा हो जाएगा d by dx ऑफ 4 cos x माइनस d by dx ऑफ x। होगा ऐसा? हाँ सर। तो cos का डिफरेंशियल माइनस साइन, तो ये हो गया -4 sin x और x का 1 तो -1। सो Yes. अगर मैं इसको 0 से इक्वेट कर दूं तो इफ d by dx of fx is 0 देन जो पॉइंट मुझे मिलेगा वो क्या मिलेगा? x is equal to X is equals to sir x minus 1 minus minus 0. sin x is equal to -1/4 मिलेगा। हाँ सर। x छोड़ो, sin x हाँ, -1/4 मिलेगा, ये तो बता ही सकते हैं ना। सर नहीं समझा क्या नहीं समझा? सर sin x वाला। सर हर चीज को 0 से कैसे इक्वेट करते हो? 0 से इक्वेट करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पर फंक्शन चेंज नहीं कर रहा है। सर चलो 0 से नहीं इक्वेट करने का मन है तो नहीं करते हैं, 0 से इक्वेट नहीं करते हैं। तुम्हें नहीं मन है तो हम नहीं करते हैं 0 से इक्वेट। चलो 0 से नहीं इक्वेट करना चाहते हैं, नहीं किया। सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखना चाहते हैं आप तो सिर्फ वही दिखाता हूँ। मैंने 0 से इसलिए इक्वेट किया ताकि आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के अलावा कहाँ कहाँ पर नॉट चेंजिंग है ये भी बता सकूं। लेकिन हाँ आपकी इच्छा नहीं है तो नहीं इक्वेट करते हैं। तो चलिए इंक्रीजिंग के लिए फॉर fx टू बी इंक्रीजिंग, तो fx to be increasing -4 sin x -1, this should be greater than 0. yes sir. Sin x should be greater than -1/4. हाँ अरे सर आपने ऐसे किया था सर, मेरे को तभी समझा ही नहीं आपने। क्या? नहीं तभी मैं से कंफ्यूज हो गया कि सर आपने ए साइड को लिख के गए थे वो वैल्यूज को। अब चमका? हाँ सर अब चमका मेरे को। तब मेरे को लगा आप साइन एक्स का थीटा का जो वैल्यू वो फाइंड आउट करके ऐसा बता रहे थे। नहीं, ऐसा लगा। तो x को हम लिख सकते हैं sin इनवर्स ऑफ -1/4। अब ये वैल्यू मुझे नहीं पता है कि -1/4 कितना का वैल्यू होता है, ये तो कैलकुलेटर बताएगा। हाँ सर। तो नहीं समझे कोई बात नहीं, हम इसी फॉर्म में रखेंगे। तो x ग्रेटर देन sin इनवर्स -1/4 में इंक्रीजिंग होगा। सिमिलरली x लेस देन sin इनवर्स -1/4 में डिक्रीजिंग। अभी जितनी मैथमेटिक्स आपको आती है उसके बेसिस पर हम इतना ही बता सकते हैं। हाँ ठीक है? हाँ यस हाँ सर। सर। आगे बढ़े? हाँ सर सर। एक सेकंड सर। सर एक सेकंड। हाँ कॉपी कर लो, कॉपी कर लो, कोई नहीं। तो सर मतलब साइन इनवर्स -1/4 पे 0 होगा ना? हाँ वही मैंने पहले किया था। ऐसा मेरे को समझा नहीं सर आप वो क्यों ऐसा। मेरे को लगा आपने x का वैल्यू फाइंड आउट करके साइन का वैल्यू अच्छा हुआ। सर हाँ बोलो। सर वो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने वो n पाई क्यों लिया, मतलब n क्यों लिया वो नहीं समझा। सर हाँ हाँ बोलना बेटा। तो वो रेंज का क्या हुआ, हमें कैसे पता चलेगा उस रेंज में डिक्रीज के इंक्रीज हो रहा है? हाँ वही इसलिए मैंने कहा कि -2 to 7 का जो रेंज दिया है ना x का, ये अभी हाँ। आपसे नहीं होगा। आपको जितना मैथ दिया उससे आप इतना ही बोल सकते हैं, तो उस पोर्शन को छोड़ दीजिए, प्योर मैथमेटिक्स है। ओके ठीक है सर थैंक बताओ यू ना। सर। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो? n पाई क्यों लिया? इससे पिछले क्वेश्चन वाला पूछ रहे हो बेटा, ये वाला? हाँ 12। तो सुनो, साइन थीटा अगर 0 है तो तुम खुद बताओ साइन 0 कहाँ कहाँ होता है?
सर 180। हाँ, तो 180 को ही पाई लिखते हैं। और कहाँ होता है? 0 पर होता है। हाँ। बोलो ना, आया ना? सर क्या? हाँ 0 पर 0 0 डिग्री पर भी साइन की वैल्यू 0 होती हाँ है। हाँ हाँ हाँ। और आपने बताया पाई पर भी 0 होती है, बताया ना? हाँ। फिर आपने बताया कि 2 पाई पर भी 0 होती है, हाँ 360 पर। तो ऐसा हम कितना लिखेंगे? ऐसे तो इनफाइनाइट वैल्यू हो हाँ जाएगी। हाँ। तो हम इसलिए लोग को मैंने ये नहीं। हाँ, इसलिए मैंने n पाई लिख दिया। n 0 1 2 3 4 कुछ भी हो। कौन से इसमें वो नहीं दिया? आया समझ में? क्वाड्रेंट नहीं दिए क्वाड्रेंट नहीं दिया है, इसलिए। हाँ अच्छा, ठीक है सर। आगे बढ़े। हाँ हाँ सर। यस अब बोलो, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद कौन सा डाउट है? सर नेक्स्ट एक्सरसाइज का 8 9 सेक्शन ए हो गया ना? हाँ सर हाँ। सेक्शन ए हो गया। सेक्शन बी में जरा सा बोल दो। सर एक सेकंड और एक बार। 8 सर 9 8 10 9 मुझे 10 लिखा हुआ मिल रहा है किसी का? हाँ सर मेरा ही होगा। हाँ वही है, सेक्शन बी का 8 9 10 ही लिखा है सबका। किसने 9 10 लिखा है, किसी ने कुछ। तो सेक्शन बी 8 9 10 देखिए, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 8 9 10। क्वेश्चन नंबर 8। सर क्वेश्चन नंबर 7 भी। 7 भी। अब मैं 8 कॉपी कर दिया तो 7 बाद में। ओके ठीक है सर। या हो सकता है मेरे बताने के बाद समझ भी आ जाए, क्योंकि इसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी तो पोस्ट कर ही देता हूँ ना। बेसिक मैथ में तो ऐसा हमेशा से रखा है। हाँ सर। बट फिर भी बता देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, मैं बताने से नहीं बच रहा। देखो, फाइंड टेंजेंट टू द लाइन fx इज इक्वल टू ln x, फिर उसके बाद इनटू log x टू द बेस 2 एट x इज इक्वल टू 2। यही क्वेश्चन है। हाँ तो सर। मैं सॉल्व करूं उससे पहले देखूं आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं। जल्दी मुझे बताओ, log ln x का डिफरेंशियल क्या होता है? 1/x 1 upon x। और ln x बेस a का डिफरेंशियल क्या होता है? 1 ln upon x x और ln ln a। a। ln x सॉरी 1/x into ln a, ऐसा? into हाँ। 1/ln a। देखो देखो, नोटबुक रेफर हाँ सर, नोटबुक। 1/x ln a। 1 अपॉन डिनोमिनेटर में x ln a, ऐसा होता है। हाँ हाँ सर। ठीक है, बस ये अगर आ गया, ये फॉर्मूला याद है, तो ये आपका काम चलेगा। सर इसमें देखिए प्रोडक्ट रूल लगेगा ना? और प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, दोनों लगेगा। तो ये एक हाँ, अच्छा सर। क्वेश्चन है। तो चलिए, टेंजेंट के लिए आपको तो मालूम है, पहले मुझे स्लोप चाहिए होता है। यस सर। सर तो इसमें लिमिट्स का कॉन्सेप्ट लगेगा? नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा नहीं। तो स्लोप होगा dy by dx होगा। तो ये Yes, हो sir. गया यस सर। d by dx ऑफ ln x ln x into into log log x to the base 2, 2। ऐसा है। तो इसमें अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ln x बाहर, पहले तो dy by dx of log x to the base 2। log x to the base 2। दूसरी बार क्या करेंगे? log ln x का डिफरेंशिएशन to the base 2 multiplied upon 1 with upon x। d by 1 upon dx of ln x, ऐसा होगा। हाँ हाँ सर। हाँ सर। देखो, ये तो हो गया ln x, X और ये आप लोगों ने अभी मुझे बताया फॉर्मूला 1 क्या by होगा? x 1/x ln2 ln to the base 2। ln2 log to the base e, मतलब ln2 हो गया, हाँ प्लस ये हो गया मेरा log x to the base 2। base 2 1 upon into x। 1/x, ऐसा हो गया। हाँ हाँ सर। हाँ सर।
मुझे कहाँ चाहिए, तो मुझे x इज इक्वल टू 2 पर चाहिए। यस हाँ सर। सर। सर ये हाँ सर, ये X वैल्यू वन टू भी अपॉन होगा। टू ln2। जब x 2 होगा उस समय y कितना होगा? सर नहीं पता नहीं पता, मारूंगा। सर, नहीं आता सर ये सॉल्व करने को कैसे। हाँ ओ भाई सर। साहब सुनो, सब चुप। x की 4 जगह ln log 2। x की जगह 2 पुट करोगे तो fx क्या हो जाएगा? ln 2 into log 2 to the base 2 सर हाँ हाफ और log हाँ सर, log ln2 of log। रुक 4 ln log 2। प्लीज प्लीज 2 मिनट। log of anything to the same base is always 1, ओके है ना? Yes, ओके sir. सर ओके। तो y मेरा केवल हो जाएगा ln 2। ठीक है? सर एक और बार बोलो ना। हाँ सर समझा। ठीक है, ऐसे जिसको नहीं समझा या जिसने लॉग का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हिला हुआ है, नहीं है, उसके लिए जस्ट मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर नोट में। log of anything with same base is always 1। ठीक है, तो ये एक log का Okay. फॉर्मूला आपको यहाँ पर जरूरत पड़ी, तभी तो जब हमने x को 2 पुट किया, जब हमने x को 2 पुट किया तो log 2 to the base 2 1 हो गया, तो ये मुझे केवल y हाँ। is ln 2 मिला। हाँ हाँ सर। पक्का? हाँ तो हाँ अब हम ये जो स्लोप हम लोगों ने निकाला है, ये स्लोप कहाँ चाहिए? तो ये स्लोप मुझे चाहिए x इज सर, तो इक्वल 1/2 टू आएगा ना? x इज इक्वल टू 2 पर चाहिए ना? हाँ हाँ सर। तो ये जो मेरा स्लोप हो गया x इज इक्वल टू 2 पर, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? ln 2 इंटू 1/2 ln 2 प्लस प्लस log 2 टू द to बेस the 2। base 2 1/2। into 1/2। 1/2। तो आप सर इसका देखेंगे, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ ln 2 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है। हाँ सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ln ln 2 2 और cancel। ln 2 कैंसिल हुआ, और ये जो log 2 to the base 2 है, ये कितना होगा? 1 होगा। हाँ सर हाँ 1। इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 होगा। हाँ हाँ सर। तो ये पूरा सर तो 1 1 आएगा आंसर। हाँ 1/2 हाफ प्लस हाफ प्लस 1 1/2 हो गया। 1 + 1/2। 1 हाँ, Which is 1 आएगा 1। आंसर। तो स्लोप मुझे 1 मिल गया। 45 हाँ डिग्री। स्लोप 1 मिल गया। हाँ हाँ सर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? सर थीटा 45 हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू mx प्लस mx c। c हाँ तो y इज इक्वल टू mx प्लस c में m की वैल्यू 1 मिल गई, तो y इज इक्वल टू x प्लस c x हो प्लस गया। c। हाँ सर। और ये जो हमारा टेंजेंट बन गया, इस टेंजेंट को पास करना है इस पॉइंट से, है ना? ये जो टेंजेंट है हमारा, ये जो हमारा टेंजेंट है, मैं कह रहा हूँ ये टेंजेंट इस पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा ना? हाँ सर। तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू ln 2 इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा, करना चाहिए इस वाले पॉइंट को सेटिस्फाई। यस यस सर। सर। यस सर। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। x की क्या हो वैल्यू गया मेरा? ln 2 इज इक्वल टू 2 प्लस c। तो यहाँ से मुझे c की वैल्यू मिल गई ln 2 माइनस 2। ऐसा मिल गया c का वैल्यू। हाँ सर। अब इस c के वैल्यू को y इज इक्वल टू mx प्लस c में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पूरा आंसर मिल गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का। हाँ सर। तो फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरा हो गया y इज इक्वल टू x प्लस ln 2 माइनस 2। y इज इक्वल टू x प्लस c की जगह ln 2 माइनस 2।
तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का आंसर हुआ। यस सर। ठीक है सर ln2 का कोई वैल्यू होता है क्या सर ऐसा? हाँ होता है 0.6932 बट तुम्हारे काम का नहीं है, तुम नहीं अभी समझोगे। नहीं सर, ओके। ठीक है ln2 हाँ, की सर। वैल्यू हम लोगों को मतलब 0.62 0.6932 होता है। पर हाँ। चलो पढ़ेंगे। अभी वर्ग के लिए आप छोड़ दीजिए क्या वैल्यू होता है, आपको इतने से ही काम है। ln2 जैसे कितनी वैल्यूज है, कहाँ तक वैल्यूज है? जोर से बोलो। सर जो वैल्यूज है जैसे ln2 लॉग के वैल्यूज कहाँ तक, कितने तक अभी तक है? कितने तक है मतलब किसी चीज का लॉग हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। मतलब जैसे टेबल आता है ना, वो टेबल क्या होता है? लॉग हाँ का हाँ वो टेबल। टेबल लॉग बेस 10 का होता है, इनका भी टेबल होता है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई लिमिट नहीं है। ओके सर। लॉग एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्स का वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे लॉग इंक्रीज करता जाएगा, अगर बेस 1 से छोटा है 1 से बड़ा है तो। जल्दी से कॉपी कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो। एक सेकंड। सर 1 मिनट। सर आप डबल क्यों हो मीटिंग में? क्या बोल रहे हो? आप मीटिंग में डबल क्यों हो? जोर से बोलो। आप मीटिंग में डबल क्यों हो? अच्छा मीटिंग में डबल इसलिए हूँ बेटा क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है ना, उसका माइक्रोफोन और स्पीकर थोड़ा खराब है। तुम लोग जो बोलोगे उसकी आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी तो या कम देगी, मैं बोलूंगा तो इसकी वजह से ऑडियो वीडियो के लिए मैंने एक दूसरा डिवाइस बगल में रख रखा है, इसलिए दो दिखता। क्लियर? हाँ सर, मेरे को लगा कोई और आपकी जगह लेट है। नहीं कोई और नहीं, मेरे लैपटॉप का एक्चुअल में स्पीकर और माइक्रोफोन थोड़ा खराब नहीं है, मतलब कम साउंड आता है, अच्छा साउंड नहीं आता। तुम लोग कुछ बोलते रहोगे मैं सुन नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने साउंड के लिए एक दूसरे डिवाइस में लॉगिन हो गया हूँ और कुछ नहीं। सर इसमें ही पढ़ाओ सर, बोर्ड नहीं चाहिए। क्या हुआ? सर बोर्ड में मत पढ़ाओ, इसमें अच्छा है। यही ठीक है? हाँ तो यही पढ़ाऊंगा, इसमें क्या है? तो पहले वाला ही ठीक था सर। पहले वाला बोर्ड ठीक है? सर हो गया। हाँ सर। नहीं सर ये ठीक है, ये ठीक है। सर ये अच्छा है। ये अच्छा है, यही चलो चलेगा। ऑल्टरनेट कर। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अबे अब तू सब मेरे से ही करवा लेगा, तो 3 क्वेश्चन ही बचे हैं, खुद से करके देखना। सर समझ गया, सर समझ गया कैसे करते हुआ था। अब आगे हो जाएगा मुझे लगता है, नहीं? हाँ सर समझ गया वो सर। सर तो थोड़ा आगे सा की कंफ्यूजन हो गया था। आगे की थ्योरी पढ़ा देता हूँ, ये हो जाएगा। 2-3 ही क्वेश्चन तो बचे हैं, दोबारा ट्राई कर लेना, ठीक है? सर उसका वैल्यू खाली आपको सर डिफरेंशिएट करना है, तो उसके बाद सर वो लोग ने वैल्यू दिया और पुट करना है, बस हो जाएगा बिल्कुल सर। बिल्कुल। सर अभी हाँ। क्या? आगे की नहीं थ्योरी आया बताओ। तो व्हाट्सएप पे। व्हाट्सएप पे क्या, मैं तो इसका सॉल्यूशन भेज ही देता हूँ तुम्हें, हाँ सॉल्यूशन सर और ठीक है। आंसर की पूरा। चलो थोड़ा आगे सिखा देता हूँ नई चीज, ठीक है? 2 क्वेश्चन बचे हैं, बोलोगे तो मैं बता दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट सब में नहीं वही सर है, हो जाएगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इंक्रीजिंग सर हो डिक्रीजिंग। जाएगा सर। इतने क्वेश्चन मुझे करते हुए देखे हो तो हो सकता है, मुझे लगता है अब हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आया होगा। ठीक है चलो अब आगे पढ़ा देता हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशिएशन में है, जिसको हम लोग बोलते हैं चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? सो नेक्स्ट टॉपिक,
अभी तक तो डाउट डिस्कशन कर रहे थे, अब नेक्स्ट टॉपिक करा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक chain rule of differentiation. Okay. चलो, तो चेन रूल में पढ़ा हूँ, उससे पहले एक फंडामेंटल एक चीज बताता हूँ। चेन रूल मतलब है क्या। अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि कोई भी y या fx देता था तो कोई एक फंक्शन किसी वेरिएबल का फंक्शन होता था, y x का फंक्शन है, v t का फंक्शन है, z t का फंक्शन है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन मिलता था। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ऐसे सोचो जस्ट एग्जांपल के लिए कि मान लो तुम्हारे पापा को सैलरी मिलती है, ठीक है, पापा उसमें से पैसा देते हैं मम्मा को घर खर्च करने के, मम्मा उसमें से पैसा देती है तुम्हें पॉकेट मनी के लिए, ठीक है। अब सोचो पापा का इंक्रीमेंट होगा, पापा ने कुछ रूल बना लिया होगा कि मेरा अगर इंक्रीमेंट इतना % होगा तो घर खर्च में मैं इतना इंक्रीमेंट कर दूंगा। मम्मा ने रूल बना दिया कि मुझे इतने पैसे में इंक्रीमेंट होगा तो तुम्हारा पॉकेट मनी में इतना इंक्रीमेंट कर दो। तो अगर तुम्हारे पॉकेट मनी का इंक्रीमेंट देखो तो डायरेक्टली फंक्शन है मम्मा के इंक्रीमेंट का, है ना, पर इनडायरेक्टली देखो तो पापा के इंक्रीमेंट का फंक्शन है। हाँ सर। हाँ सर। तो तुम्हारे पॉकेट मनी में जो इंक्रीमेंट हुआ है वो मम्मा ने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से होगा, और मम्मा को जो हुआ है वो पापा ने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से होगा, और पापा को जो हुआ है वो कंपनी ने जो रूल बनाया है उसके हिसाब से होगा। हाँ सर। Kind of chain which keep on running, isn't it? Depending on number of variable involved in a function. Here, at least in this particular example, you can make out there is a chain of 2 variable. Yes sir. है ना? Yes. ये जो मैंने सीधी भाषा में बात बोली है आपको, इसको जब हम लोग प्रॉपर फिजिक्स मतलब मैथ्स के लैंग्वेज में बोलेंगे तो लगेगा कुछ बहुत बड़ा साइंस है, इसी को चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो सिंपल बात है इसको तुम जरा सा फिजिक्स के लैंग्वेज में, सॉरी मैथ्स के लैंग्वेज में देखो। इसी सिंपल बात को मैथ्स के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं, इफ लेट्स से y is a function of z and z is some another function of let's say x, then तो देखो y डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है ना, y z का फंक्शन है और z x का फंक्शन है। हाँ सर। और मुझे रेट ऑफ चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर निकालना है, दैट इज मुझे अगर dy by dx निकालना है तो ये हो जाएगा dy by dz मल्टीप्लाइड विथ dz by dx। ये कॉमन सेंस समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। जैसे पापा का 10% इंक्रीमेंट हुआ, पापा ने मम्मा का 10% किया और मम्मा ने तुम्हारा 5% किया, तो एक्चुअल में कितना हुआ? 10% मल्टीप्लाइड बाय 5% हुआ ना। हाँ सर। तो ये जो कॉमन सेंस है यही कॉमन सेंस हो गया आपका चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके। क्लियर है? हाँ सर। अब इसी को, इसमें तो मैंने सिर्फ 2 वेरिएबल का चेन बनाया, इसी को जनरलाइज अगर हम कर दें तो देखिए, इफ y is a function of z, comma z is some another function of t मान लो, and t is some another function of x। तो अभी भी देखेंगे तो y तो x का फंक्शन है ही ना। हाँ सर। बट इनडायरेक्ट है,
यस इनडायरेक्ट है, फुल इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट फंक्शन है। तो अब अगर मुझे कोई पूछेगा कि या मुझे अगर ढूंढना है रेट ऑफ चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू x, दैट इज अब अगर मुझे मान लो dy by dx निकालना है, तो अब मेरा dy by dx होगा, हम y को पहले z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, z को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर t को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों को dy by dx मिलेगा। आया समझ में? एग्जाम्पल बताता हूं, बट ये थ्योरी समझ आई? हाँ सर। तो ये दो एग्जाम्पल के बाद आपको ये भी क्लियर होगा कि ये चेन कितना भी बड़ा हो सकता है, 3 वेरिएबल का, 4 वेरिएबल का, 5 वेरिएबल का, कुछ भी, तो है ना? तो जल्दी से ये थ्योरी लिख लीजिए, फिर इसका एग्जाम्पल बताता हूँ कि इसको यूज कैसे करते हैं। सर रियल लाइफ एग्जांपल। हाँ, रियल लाइफ में बताया ना, तुम्हारा पॉकेट मनी और पापा का इंक्रीमेंट, इससे ज्यादा रियल लाइफ क्या बताओ? करने वैसे नहीं, स्पीड वेलोसिटी। हाँ वो तो करेंगे ना, सब सीखेंगे। अरे एक मिनट लिखने। ये क्या है, हैबिट में नहीं है, इसलिए इस पे मेरी हैंडराइटिंग थोड़ी स्लो होता है। ऐसी वैसी दिख रही है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, घबराओ मत। सर अच्छा तो है इतना है। अबे कुछ भी। चलो अब देखते हैं कि इसको यूज कैसे करते हैं। लिखना मत, अभी जितने एग्जाम्पल दे रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, क्योंकि एक बार दिमाग में बैठ गया तो फिर लाइफ आसान हो जाएगी। ओके सर। ठीक है, अभी लिखना मत, लिखने को मैं दूंगा टाइम, क्योंकि ये नई चीज है, नया कुछ सीख रहे हो, एक बार कर लो समझ में आ जाएगा, फिर लिखने को बहुत टाइम है। कुछ एग्जाम्पल देखो। सपोज मैंने तो आपको सिखा दिया है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। यस सर। लेकिन अगर मैं कहूं कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, तो अब तो मुश्किल लग रहा है। हाँ माइनस कॉस 2x। तो अब अगर मुश्किल लग रहा है तो हम ऐसे सोचेंगे, अब हम लोगों को फंक्शन देख के तो लग रहा है कि ये एक्स का ही फंक्शन है, लेकिन डिफरेंशिएशन के किसी फॉर्मूले में फिट तो हो नहीं रहा है। हाँ। अगर ये एक्स स्क्वायर की जगह एक्स होता तब तो हम आंसर बोल देते ना। हाँ सर। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे सोचेंगे कि पहले साइन ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते, मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते। वही बात हो गई, हम कह रहे हैं कि हमारा y एक्स का नहीं एक्स स्क्वायर का फंक्शन है,
है ना? हाँ हाँ सर। और एक्स स्क्वायर फिर एक्स का फंक्शन है। एक्स स्क्वायर एक फिर एक्स का, हाँ यस सर। अब साइन एक्स का डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में cos एक्स होता है, तो साइन हाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल cos x, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में cos ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यस सर। और फिर एक्स स्क्वायर का 2x होगा। यस। तो फाइनली माय आंसर विल बी 2x into cos of x square। ओके सर फिर से एक बार समझाना। चमका कुछ? हाँ सर सर। फिर से एक बार समझाना। सर नहीं सर आपको खाली चेन वाला समझाओ ना कि कहाँ पे चेन ऐसा लगा तो ये चेन ही तो है ना। जैसे तुम्हारा क्वेश्चन में क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है। हाँ सर पर ये तो नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे ना। नॉर्मल मेथड से कैसे करते बताइए? जिसे पहले से कर रहे हैं वैसे ही। कैसे करके कैसे? बताइए, बताइए मुझे करके कैसे करते। सर प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहाँ है? अरे हाँ जी ठीक है। हाँ सर। ये तो सिंगल फंक्शन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल कहाँ है इसमें? हाँ सर। हाँ हाँ सर हाँ सर। आया समझ में? आगे बढ़े, एक और एग्जांपल सर देखें। एक बार हाँ बोलो बोलो। समझाओ, फिर से एक बार समझाओ ना कैसे। हाँ बेटा फिर से समझा रहा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में cos एक्स होता है, आया ना? हाँ सर। लेकिन यहाँ पर तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा चलो एक दूसरा मेथड जिसको समझने में दिक्कत हो रही है उसके लिए इसी चीज को लिखने का एक दूसरा मेथड में लिख रहा हूँ, ठीक है? देखिए ध्यान से, उससे क्लैरिटी हो जाएगी। मेथड क्या होगा दूसरा, लिखने का तरीका दूसरा है। तो मेथड 2 हम ऐसा कर देते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसा कर दिया। तो यहां से मुझे मिलेगा dz बाई dx कितना होगा? 2x 2x cos इधर y हमारा क्या हो गया? अब साइन z हो गया। हाँ हाँ तो यहां से मुझे cos z dy बाई dz कितना मिल गया? cos z z cos z। अभी हम लोगों ने चेन रूल पढ़ा है। हाँ तो चेन रूल, यही बात को अलग से लिख रहा हूं और कुछ नहीं। फ्रॉम चेन रूल वी कैन राइट dy by dx as dy by dz into dz by dx, यस isn't it? हाँ सर समझ Now में आ गया सर। dy by dz, dy by dz जो कुछ भी है ये हम निकाल चुके हैं। हाँ सर। तो ये dy by dz निकाल चुके हैं, यस सर। और इधर देखो dz by dx भी निकाल चुके हैं। यस सर। हाँ सर तो ये z दोनों के जगह पे डाल देने तो इंडिविजुअली हम निकाल चुके हैं। तो सिर्फ मुझे ये वैल्यू ही पुट करनी है और कुछ नहीं। हाँ सर। हाँ तो ये वैल्यू अगर यहाँ पर पुट कर दोगे तो dy by dz की जगह मैंने लिख दिया cos z, और dz by dx की जगह मैंने लिख दिया 2x। अब z तो मैंने अपने मन से एक्स स्क्वायर लिखा था ना, हाँ तो ये हो गया 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ हाँ सर। अब सर इसमें जो z एज्यूम करने का तरीका मैंने बनाया, यही काम मेंटली किया मेथड 1 में। हाँ सर मेंटली किया। और कुछ नहीं, अदरवाइज बात तो वही है। हाँ हाँ सर। आगे बढ़ो। हाँ सर एक सेकंड सर लिख लेना ना। हाँ कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए।
सर हाँ, सर वो y इक्वल टू साइन जेड कैसे आएगा एक बार बताओ। y इज इक्वल टू साइन जेड y क्या है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, हाँ और एक्स स्क्वायर को जेड अज्यूम किए हैं, हाँ क्या साइन जेड हो गया? हाँ सर हो गया। आगे बढ़ो। हाँ हाँ सर। यस सर। सर 2 मिनट सर। यस सर। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जस्ट आपको समझाने के लिए एग्जांपल नंबर 2। समझो, मुझे d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर ये निकालना है, ठीक है। हाँ सर। तो देखो जरा ध्यान, मतलब स्कीम बनाओ, क्या कर सकते हैं तो अगर साइन साइन स्क्वायर एक्स, एक्स होता है ना सर। नहीं सर sin- प्रोडक्ट रूल कर सकते हैं ना। सर दो सर साइन मिनट एक्स को जेड ले सकते हैं सर। तब सुनो, साइन एक्स का होल स्क्वायर है, हाँ तो अगर केवल एक्स स्क्वायर होता तो आसान होता ना लाइफ। हाँ सर आसान हाँ होता तो मैं क्या करता हूँ, साइन एक्स के होल स्क्वायर को पहले तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूँ, है। ओके सर। हाँ मल्टीप्लाइड विथ साइन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में। ये अब लग रहा है लाइफ आसान हो गई, एकदम आसान सर। हाँ सर। एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर का साइन एक्स के रेस्पेक्ट में 2 साइन एक्स होगा। हाँ सर। हाँ सर। और साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में cos x होगा, हाँ साइन तो 2 साइन एक्स इंटू cos x बोलो, साइन 2x बोलो, कुछ भी बोलो, ये आंसर हो गया। अब ओके पीछे सर। से आवाज आई, किसी ने कहा कि सर प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स करके, यही बोला था हाँ। बेटा ना। हाँ सर। हाँ हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी यही आंसर आएगा। लेकिन हाँ सर, यही अगर सोचो साइन एक्स का पावर 10 रहता तब क्या करते, तो 10 हाँ। बार प्रोडक्ट रूल लगाते, ओह शिट। हाँ नहीं सर। तो तब तो चेन रूल करना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं होता आपके पास, ठीक है। हाँ सर। चमका कुछ? समझ आया? हाँ सर। हाँ यस सर। एक और एग्जांपल देखो, सपोज d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट tan x, ऐसा है। हाँ सर। सर पहले तो tan x के रिस्पेक्ट में निकालेगा ना। बहुत बढ़िया, देखो अब समझ गया, सीख गया तुम लोग। और सर बाद में x के रिस्पेक्ट में। अरे बिल्कुल हाँ। सही, अब सीख गया तुम लोग। पहले हम क्या करेंगे, अंडर रूट tan x को tan x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ सर। मल्टीप्लाइड विथ tan x को x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। हाँ सर। अब रूट x का x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1/2 रूट x है। 1/2 रूट x, तो ये हो गया 1/2 रूट tan x। हाँ सर, और वो sec और स्क्वायर हो tan जाएगा। का sec स्क्वायर x होता है। हाँ सर। तो फाइनली माय आंसर विल बी sec स्क्वायर x डिवाइडेड बाय अंडर रूट tan x, ये हमारा आंसर होगा। सर 2 सर 2 रूट tan x ना। हाँ सॉरी, एक 2 छूट गया, तो यहाँ 2। ओके। हाँ हाँ सर। ठीक है। हाँ सर समझा। हाँ। कैसे हाँ सर।
ये भी लिख लो। अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको करने के लिए। ओके सर, एक सेकंड। सर हो गया। हो गया? सर हो गया, हाँ सर हो गया। ठीक है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करो, जैसे ये क्वेश्चन करो। सर एक सेकंड। हाँ सर। ये क्वेश्चन करो। फाइव बाय अंडर रूट 5z minus 8। हाँ सर कर रहा हूँ सर। हाँ सर हो गया। हो गया, वेरी गुड। करते जाओ, मैं देता जाऊंगा, क्वेश्चन बहुत है। सबको हो गया? हाँ सर। हाँ सर। एक सेकंड। तो ये करो फिर। एक सेकंड। हाँ सर हो गया सर। इतने सब करे सर हम लोग? हाँ, सब नहीं करेगा तो कम करेगा। क्यों कम करेगा? नहीं करते करते। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हुआ या मुझे बताने की जरूरत है?
सर वो हो गया सर। हो गया पता सर। है ना। होगा सर। सर आंसर ये solve बता हो दो रहा है। सिर्फ। हाँ आंसर, तो पहले आंसर बता दूं। चलो फर्स्ट वाले का आंसर। सर बस होने नहीं था। सर 5/2 रूट। लिखता चलता हूँ आंसर, मैं तो ओरली सॉल्व करूंगा, मुझे उतना देखो फर्स्ट वाले का आंसर जो मुझे लगता है ये हो जाएगा, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है, तो नीचे हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 5 और नीचे हो जाएगा 2 अंडर रूट 5z माइनस 8। हाँ सर। सर एक यही बार करो। यही आंसर आया है। हाँ सर। हाँ सर। नहीं सर, नहीं सर। अरे हाँ क्यों नहीं सर आया? आया। अभी तो रूट tan x का किया था, तो tan x की जगह 5z माइनस 8 लिखो, और क्या देखो करके। अभी रूट tan x का किया बेटा ना, एक एग्जांपल मैंने, देखो मैं कर दूंगा, मुझे करने में क्या, बट एक बार कोशिश तो करो, तुमसे करवाऊं ये काम है मेरा। सर देखो, फंक्शन ऑफ सेकेंड में सर फंक्शन ऑफ जेड से करने का ना, जेड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना है ना। हाँ हाँ जो वेरिएबल है उसके रिस्पेक्ट में करना है। जैसे पहला वाले क्वेश्चन में जेड वेरिएबल है, दूसरे में एक्स है, तीसरे में टी है, चौथे में डब्ल्यू है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। चलो फर्स्ट का आंसर जिसको नहीं आया देखो इधर, फर्स्ट का आंसर जिसको नहीं आया इधर देखो, ये बता रहा हूं, ये वाला, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 5z माइनस 8 का डिफरेंशिएशन। पहले तो 5z माइनस 8 के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड विथ 5z माइनस 8 का डिफरेंशिएशन z के रेस्पेक्ट में आया ना। यस चलो सर। जो पूछ रहा था, तो रूट एक्स का x के रेस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है, तो ये मेरा हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 5z माइनस 8, और यहाँ 8 का 0, 5z का 5, तो यही आंसर हो गया 5/2 अंडर रूट 5z माइनस 8। ये आंसर हुआ। सर वो 1/2 रूट 5z माइनस 8 को एक बार बता कैसे? अरे लगता है तुमने होमवर्क नहीं किया है घर में। सर किया है सर। फॉर्मूला रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करके देखो, इसको छोड़ो, अपने नोटबुक में तुम रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करके देखो और मुझे बताओ। जहाँ हाफ लेंगे ऊपर और मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं करके आंसर लाके बताओ, ऐसे मत बोलो। रूट सर क्या रूट एक्स एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कितना होगा? सर हाफ एक्स into 1/2 means हाफ एक्स और ऊपर 1/2 का है। तो पावर ऊपर जो है उसको नीचे ले जाओ। 1/2 रूट एक्स आया। चलो फटाफट बोलो, कौन कौन बताऊं? सर आप आंसर बता दो, हम लोग सेकंड और थर्ड वाला। अच्छा एक पहले थर्ड वाला तो और 2 मिनट आवाज नहीं, मैं एक एक करके पहले आंसर लिखता हूँ, तुम लोग डिसाइड करना। सर लास्ट वाला बताओ ना। हाँ सर सबका आंसर बताए। सब बताता हूँ, पहले मैं सबका आंसर लिखते चलता हूँ। ये मुझे लगता है साइन है 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6x इंटू कॉस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, देखो आंसर आया है ये। 6x प्लस 1 ना। हाँ सर प्लस 1 है ना। राइट 6x प्लस 1, वेरी गुड। हाँ 6 6x प्लस 1 इनटू दिस। हाँ सर। वेरी गुड।
हाँ सर ये हाँ सेकेंड का आंसर हो जाएगा 52t क्यूब प्लस 50 into 2t cube प्लस cot plus cos t whole to the power 49 49 हाँ सर into 6t square minus sin t। हाँ सर यही आ रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। नहीं फर्स्ट इज डन, सेकेंड इज डन। सर थर्ड वाले का 4w क्यूब माइनस Third 6w। वाला। सेकंड वाला नहीं आया। क्यों नहीं आया बेटा? हो गया। नहीं आया का मतलब कुछ तो दूसरा आया होगा आंसर। हाँ सर। क्या आया दूसरा आंसर? आंसर है। दूसरा आंसर क्या है वो बताओ। अरे ओके मैंने कुछ तो रॉन्ग किया था। सर ये सी पार्ट का लिख के दिखाओ ना फ्रैक्शन। हाँ लिख रहा हूँ, अरे लिख रहा हूँ भाई। चलो सर सेकंड में फिर 2t क्यूब का t के रिस्पेक्ट में करने का ना। हाँ 2t क्यूब प्लस cos t का t के रिस्पेक्ट में करने का। तो 2t Okay, क्यूब का 6t स्क्वायर हो गया, cos t का माइनस sin t हो गया, है ना? सर इन सब पे प्रोडक्ट रूल लगा के आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ प्रोडक्ट रूल लगाना है इसमें? के रिस्पेक्ट। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम लोग कहाँ जबरदस्ती प्रोडक्ट रूल लगाने के चक्कर में पड़े हो। सर बी नहीं पार्ट लगता में ना सर। 50 बार करना पड़ेगा। कौन सा वाला? बी पार्ट में 50 बार करना पड़ेगा। हाँ वो तो है। कितनी बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा हमको? e रेज टू, इधर देखो क्या है, w4 माइनस 3w स्क्वायर प्लस 9, यही है। हाँ तो e रेज टू x का तो बता चुका हूँ शायद। हाँ सर e रेज टू x ही होता है। x ही होता है। तो वैसे ही इसको पहले हम लोग करेंगे w4 माइनस 3w स्क्वायर प्लस 9 के रिस्पेक्ट में यस सर। मल्टीप्लाइड विथ खाली w के रिस्पेक्ट में अभी माइनस 3w स्क्वायर प्लस 9 को w के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। हाँ Yes, dw। तो आप ही ने बताया e रेज टू x का x के रिस्पेक्ट में e रेज टू x ही होता है। हाँ तो ये हाँ, तो मेरा सर। हो गया e रेज टू w4 माइनस 3w स्क्वायर प्लस 9 होल मल्टीप्लाइड विथ 4w क्यूब माइनस 6w प्लस 0। प्लस 0। तो हाँ, ये हाँ, आंसर होगा थर्ड का। यस सर। हाँ सर ये तो थर्ड इज आल्सो डन। हाँ सर यही आ रहा है मेरा भी आंसर। वेरी गुड। यहाँ तक डाउट है किसी को कुछ? नहीं सर। आगे बढ़ूं? हाँ सर। चलो फोर्थ वन। 1 by x minus 4 plus x plus 4। फोर्थ वन, ये डी वाला। तो देखो d by dx, सीधे आंसर लिख दूं या सॉल्व करूं? सर आंसर लिख दो। सर सॉल्व कीजिए ना। सॉल्व करो ना। गधे गला दबा दूंगा। क्या है क्वेश्चन? मेरा तो ऊपर चला गया। क्वेश्चन क्या था? x Sir, raised to ln minus 4 x raised to 4। ठीक है, तो ln of x raised to minus 4 plus x raised to 4। मेरे से करवाता है तुम लोग, पाप चलेगा तुम्हें। 1/1। तो ये भी हो गया x raised to minus 4 plus x raised to 4 के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले। हाँ फिर बाद में x के सर 1 by रिस्पेक्ट x हो जाएगा सर वो। हाँ, और सर बाद में x के फिर रिस्पेक्ट x raised to minus 4 plus x raised to 4 इसको dx। x के रिस्पेक्ट में कर देंगे। हाँ तो ln x का x के रिस्पेक्ट में 1 by x 1 होता upon है। x। हाँ सर। हाँ सर। तो ये मेरा ऐसा हो गया 1 upon x raised to x minus raised 4 to minus 4 plus plus raised to x 4। raised to 4। ये हो हाँ, गया। हाँ सर। हाँ सर और ये टर्म कितना होगा? तो minus 4 by x5 plus 4x cube प्लस 4x प्लस प्लस 4x क्यूब। 4x क्यूब। यस सर ये आ रहा हाँ है। सर। यही सर, आपका आंसर यही आ होगा। रहा है आंसर। हाँ सर। क्लियर है?
हाँ सर। हाँ सर। हाँ जिसने पूछा था हाँ सर। जिसने पूछा था उसको चमका। सही सही बोल। सबसे आसान सेकेक्स वाला है। हाँ सर, सबसे आसान। ये हो जाएगा -5 इंटू सेक ऑफ 1 माइनस 5x इंटू टेन ऑफ 1 माइनस 5x। हाँ सर। पक्का? हाँ सर, 1 -5 है, सॉरी। हाँ मैंने माइनस प्लस लगे क्या? सर इसमें प्रोडक्ट रूल होगा। नहीं, चेन रूल ही होगा। प्रोडक्ट रूल कैसे होगा? प्रोडक्ट रूल के चक्कर कहाँ प्रोडक्ट रूल दिख रहा है तुम्हें? चेन रूल ही है पूरा अलग से। सेक ऑफ 1 माइनस 5x है, तो सेक x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक x इंटू टेन एक्स होता है। हाँ समझ गया सर। समझ गया? बताइयो। सर लास्ट वाला बताओ ना। हाँ सब बता। cos 4t cos t4, ठीक है। सर मैं आंसर बताओ सर लास्ट वाले का। बता दे, वेरी गुड। सर माइनस cos क्यूब t इंटू साइन t माइनस साइन t रेज़ टू 4 इंटू 3t क्यूब। कुछ नहीं सुना। मैं सुना दिया। क्या क्या बोला तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मतलब सही बोला होगा, मैंने नहीं सुना। क्या है d बाई डी टी ऑफ फंक्शन क्या दिया है बोलो तो एक बार, मेरा ऊपर चला गया। cos 4t प्लस cos t4 cos 4t प्लस प्लस cos t रेज़ टू 4 t4, ऐसा। हाँ सर। हाँ सर। तो इसको दो पार्ट में कर दो। एक तो d बाई डी टी ऑफ cos t होल टू द पावर 4, इसका यही मतलब हुआ। हाँ सर। प्लस d बाई डी टी ऑफ cos ऑफ t4, हाँ है ना? अच्छा, अब फर्स्ट पार्ट के लिए चेन रूल। तो cos ऑफ t टू द पावर 4, इसको पहले cos के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, हाँ मल्टीप्लाइड विथ cos को फिर t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। हाँ सर, अब हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट की कहानी खत्म। नेक्स्ट हाफ में cos ऑफ t4 है, तो cos ऑफ t4 को पहले t4 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना? हाँ सर। मल्टीप्लाइड विथ t4 को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। आ रहा है समझ? हाँ सर, समझ रहा हूँ। तो x4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब होता है। यस सर। तो उसी तरह cos ऑफ t रेज टू 4 का डिफरेंशिएशन cos t के रिस्पेक्ट में हमारा -4 माइनस साइन। और ये तो हो जाएगा मेरा पहले 4 cos t cos क्यूब t, हाँ सर। और और cos का into माइनस sin साइन t। अब माइनस, और यहाँ sin t हाँ प्लस, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ साइन ऑफ t4 पावर 4 और ये 4t क्यूब होगा। हाँ तो फाइनली आंसर इज माइनस कॉमन दोनों में 4 भी तो sin t इंटू cos क्यूब t प्लस 4t क्यूब इंटू साइन ऑफ t4। हाँ सर, ये ऐसा? आंसर आया था। हाँ सर, ये आंसर आया था। ये आपका हो गया आंसर। यस सर। समझ गया। करेक्ट। समझ गया सब? हाँ सर, समझ गया। लिखना है किसी को या आगे बढ़ूं? आगे।
किसी को लिखना है तो जल्दी से कॉपी कर लो। सर हो गया लिख के। हो गया? हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक छोटा सा कॉमन सेंस है वैसे, बट फिर भी बता देता हूँ। देखो, हाँ सर। सब ध्यान से देखो। कौन से कलर से लिखूं बोल? रेड कलर से। ब्लैक। नहीं, रेड से लिखो। ब्लैक से बहुत देर से लिख रहा था यार। हाँ। कुछ तो मेरे लाइफ में भी जिंग होना चाहिए ना। चलो, इसको नोट बोलो, शॉर्टकट बोलो, कॉमन सेंस बोलो, जो बोलना है बोलो। लेकिन ध्यान से सुनो। ये मैथ की लैंग्वेज में लगेगा कि कुछ तो सर बड़ा चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन है कॉमन सेंस। मैं कह रहा हूँ इतने अभी तक ये करने के बाद शायद एक चीज आपने सीखा होगा। इफ d by dx ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं है और कुछ नहीं, fx is लेट्स से कुछ भी कैपिटल fx मान लो, देन d by dx of f of ax plus b, this will be equal to x का by 2ax कोफिशिएंट a, अरे चुप कर, f of ax plus b। ये जो मैंने लिखा, ये ऑब्जर्वेशन किसी ने किया? हाँ सर, किया तो सर। सही लिखा मैंने कि गलत लिखा? सर वो f ऑफ नीचे आना चाहिए ना? नहीं आना चाहिए। नहीं, अरे सर एक सेकंड। a ऑफ x तो सर वो सब पॉइंट अंडर 2 टाइम्स। बोलो, सोचो जरा, इस ऑब्जर्वेशन को सोचो। हाँ सर, परफेक्ट है। परफेक्ट है? हाँ हाँ सर। सर मोस्टली ऐसा ही होता है हर एक केस में। अरे ऐसा नहीं। चलो देखो, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपको भी याद रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, आपको भी याद रहना चाहिए, और प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये सही कैसे है। जाने अनजाने में आप भी उतनी देर से यही यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद ध्यान नहीं दिया होगा और कुछ नहीं। सर इससे ही आप ओरली कर रहे थे ना आंसर? नहीं नहीं, मेरे चक्कर में मत पड़। डायरेक्ट ओरली है। मेरे चक्कर में मत पड़, अपना देख। तो पहले तो ये एज अ वैसे नोट भी इसीलिए आता ही रहेगा ना। तुम्हारे लिए कैसे 2 + 2 4 है। हाँ वैसा आपके लिए होता ना सर। तुम अगर छोटे बच्चे को अपने घर में पढ़ाओगे 2 + 2 4, तो कैसे कुछ फिर थोड़ी देर के बाद 2 + 3 दे दोगे, 2 + 7 दे दोगे, तो बच्चा सोचेगा अरे सर तो क्वेश्चन बना रहा है। आपके लिए जैसे 2 + 2 4 है, वैसे ही मेरे लिए ये है। ओके सर। ठीक है? हाँ सर। देखिए पहले देखिए इसका प्रूफ समझिए। ये गिवन है, f ऑफ स्मॉल x इज कैपिटल fx, ये गिवन है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है d by dx और f ऑफ ax plus b, ये निकालना है ना? हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा, चलो वैसे नहीं करता,
ऐसे नहीं कर, तो हम लोग क्या करेंगे, इस बात को ऐसे लिखते हैं, लेट z इज इक्वल टू ax प्लस b, सो dz बाई dx ये कितना हो जाएगा, a a हो जाएगा। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि dx इज dz अपॉन a, ये बात हाँ समझ आई। हाँ हाँ सर। हाँ तो z की वैल्यू यहाँ पर और dx की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके देखिए, तो ये फंक्शन मेरा हो गया d ऑफ f ऑफ z बाई dx की जगह मैंने लिख दिया dz अपॉन a, तो dz इधर a इधर, हाँ तो सर a इसका तो अपना खुद का ही कांस्टेंट है, फंक्शन। तो ये हो गया a। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि d बाई dx ऑफ fx इज कैपिटल fx, हाँ तो d बाई dz ऑफ fz क्या हो जाएगा, कैपिटल fz हो जाएगा, हाँ सर। और z क्या है मेरा ax प्लस b, ओके समझा सर। कैपिटल ax प्लस b ऐसा हो गया, हाँ सर। समझ आया, समझ आया। हाँ सर। अब 2 मिनट मेरी बात सुनो कि इसको यूज कैसे करते हैं, 2 सेकंड के लिए खाली मेरी बात ध्यान से सुनो, फिर मैं लिखने को टाइम दूंगा, 2 मिनट मेरी बात खाली सुनो। जैसे ओ भाई साहब कहाँ चले? जैसे तुम लोग अभी जो मैं ये शॉर्टकट बताया, इसके बेसिस पर फटाफट आंसर बताना मुझे। जैसे ओके मैं सर। पूछ लूं d बाई dx ऑफ साइन ऑफ 4x माइनस 3, बोलो क्या होगा। सर 4 into 4x sin of 4x 4 into cos 4x minus cos 3. cos 4x sorry minus 3 cos वही थ्योरी है कि x का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा और हाँ डिफरेंशिएशन का वही फॉर्मूला रहेगा, हाँ समझा हाँ सर समझ समझा। जैसे समझा मैं सर। कह दूं d बाई dx ऑफ ln ऑफ 3x प्लस 5, बताओ क्या आंसर होगा। 3 3 into Sir, 1 3 upon 1 3 into 1 1 upon by 3x 3x plus 1 plus 5. upon 3x plus 5 दे हाँ सर समझा। x का कोएफिशिएंट 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी हाँ लॉग का जो फॉर्मूला है वही हो जाएगा। यस सर। एक और देखो d बाई dx ऑफ e रेज टू माइनस x क्या हो जाएगा, a raised to minus x सर 1 minus 1 minus minus e raised to e raised to x minus e raised to x divided by x square। x का कोएफिशिएंट -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। यस हाँ सर। सर। बाकी तो सर वो जो डिफरेंशिएट करता हूँ। बात समझ आ रहा है। चाहे तुम ये जो अभी मैंने 3-4 एग्जांपल देखे, ये मैं ये ट्रिक नहीं भी बताता तो आप चेन रूल से करते ही ना, हाँ सर। और चेन रूल कुछ और नहीं, मतलब कुछ केसेस के लिए चेन रूल को ही थोड़ा सा माइंड में कर लिया और कुछ नहीं है। हाँ सर। ठीक है, चलो बहुत पढ़ लिया, आज के लिए इतना ही। सर प्रीवियस एक सेकेंड हाँ सर ये प्रूफ थोड़ा नीचे करो ना सर। प्रूफ वो लिखना अच्छा है। हाँ कॉपी करना है, सॉरी माय मिस्टेक, भूल गया था मैं कि आप लोगों ने कॉपी नहीं किया है, तो थोड़ा सा प्रूफ और ये एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए। हाँ सर। ये प्रूफ और नीचे के एग्जाम्पल कॉपी कर लीजिए।
सर होगा। हेलो सर। लिख लिए? यस सर। यस सर हो गया। चलो बाय। बाय सर। थैंक बाय यू सर, सर। थैंक यू। बाय सर, थैंक थैंक यू यू सर, सर। बाय। बाय सर, थैंक यू। तो अभी मैं 2 मिनट सुनो। एक तो चेन रूल का एक असाइनमेंट ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा और प्रीवियस Solution. असाइनमेंट का आंसर सॉल्यूशन पोस्ट कर दूंगा, ठीक है? ओके Okay, सर, sir. बाय सर। बाय। ओके सर, थैंक बाय यू। सर। बाय सर। वेलकम।